तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आपको मेटालिक कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बताए थे, और अब इस लेक्चर में हम लोग नॉन मेटालिक कैरेक्टर को लेकर के डील करेंगे। देखेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर किधर अक्रॉस, उसका ट्रेंड्स क्या है, अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, ये सब कुछ जानेंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, ये सब चीज़ सीखने का कोशिश करेंगे। यानी कि हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे जो कि ज़रूरी है आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस को करने में। तो सबसे पहला बात आता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा। तो सीधा वाली बात है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो वो नॉन मेटल शो करेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है तो नॉन मेटल शो करेंगे। अब बात आता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। आखिर नॉन मेटल्स जो मेरे होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स which gain electron to complete their octet, and become stable are known as non-metals। अब हमको समझना है क्या है लिखा हुआ। यहाँ लिखा हुआ द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन, इसमें तो आपको क्लियर, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन? क्योंकि अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अब बात आता है सर ऑक्टेट को पूरा मतलब क्या बात है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम क्या बोल रहे हैं कि द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब देखिए, एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ना कुछ उसको, देखिए कोई भी आदमी काम करता है तो कुछ ना कुछ उसको सेल्फिशनेस होता है उसके अंदर। जैसे आप ही पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ है कि नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुमको बोर्ड्स में 95% आएगा, या हमको क्या चाहिए, बोर्ड्स में हमको 95% कम से कम केमिस्ट्री में मार्क्स चाहिए, या किसी को 99 चाहिए। यानी कि हमको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मेरा एक्सपेक्टेशन है लाइफ से कि नहीं, यानी कि कुछ हमको उसको पढ़ने से भी कुछ है, क्या है कि सेल्फिशनेस है हमको, कोई ना कोई, और मन में जरूर सेल्फिशनेस भी होना भी चाहिए। नहीं, हम इससे पढ़ाई करेंगे तो हमको क्या होगा कि हमको केमिस्ट्री में अच्छा नंबर आएगा और हमको सबको अप्रिशिएट करेंगे। तो उसी तरह ये जो एलिमेंट्स है गेन कर रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन्स को क्यों गेन कर रहे हैं? एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन को इसलिए गेन कर रहे हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है, इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट इनका पूरा हो जाए और वे स्टेबल बन जाए। तो बात आता है कि स्टेबल बन जाए, यानी कि जैसे इसका, अब देखिए एक बात और है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल हो गया क्लोरीन, Cl, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बना देगा, Cl माइनस। उसी तरह ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन O2, वो कितना होता है, प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना देगा अपने आप को, O2 माइनस। O2 क्या बना देगा, O2 माइनस। उसी तरह Cl माइनस। अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 2,8,7। 2,8,7 जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 2,8,8। अब आप देख सकते हैं उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि वो क्या बन गया, स्टेबल बन गया। यानी कि किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन को गेन करना, कोई भी एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या है, उसका कोई मकसद है, और मकसद क्या है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट पूरा हो जाए और हम स्टेबल बन जाए। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2,8 बन जाएगा। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि आउटर ऑक्टेट मेरा क्या हो जाता है, पूरा हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया और ये स्टेबल हो गया। अब बात आता है कि जो नॉन मेटल्स यूजुअली होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 हो सकते हैं, या हो सकता है 6 हो सकता है, या 7, यूजुअली इतना ही होता है, 5, 6 और 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक हो सकता है 5 हो सके,
या 6 हो जाए या 7 हो जाए। तो वैलेंसी, अब हम बताते हैं वैलेंसी, यानी कि यदि वैलेंसी 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 5 है तो वैलेंसी कितना होगा 8 - 5, यानी कि क्या हो गया 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो गया। यदि किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 - 6 दैट इज 2। और किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यदि क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 7 है तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 8 - 7 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि मेरा वैलेंसी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। कैसे पर डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात आता है सर, आप जब बताए थे कि नॉन मेटल्स के केस में 1 2 3 था यूजुअली उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो जब और वही इनका वैलेंसी भी बन जाता, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वही उनका क्या बन जाता था वैलेंसी। किसके केस में, किसके केस में, मेटल्स के केस में। लेकिन सर आप जब बता रहे हैं नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग क्यों है, तो इसका तो वैलेंसी 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन आप क्या किए वैलेंसी को 3 क्यों कर दिए। इसलिए किए कि देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 5 इलेक्ट्रॉन यदि है, ठीक है मानते हैं, यदि उसको 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, ठीक है क्या करना है 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, और वही एक जगह आता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को उसको गेन करना है, तो किस में एनर्जी कम खर्च होगा, एनर्जी कम खर्च होगा 3 इलेक्ट्रॉन में। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो एनर्जी खर्च होगा, एनर्जी क्या हम कर रहे हैं देखिए फिर से, एनर्जी स्पेंट टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इज लेस देन टू लूज कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में उसको कितना एनर्जी खर्च होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा एज कंपेरेटिवली 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो नेचर में अपना रूल है, नेचर का अपना रूल है कि जहाँ कम एनर्जी का खर्च होगा वही हम लोग आदमी काम करता है। अब देखिए किसी का बच्चा का लगभग हम लोग मेरा खुद आदत है कि जहाँ से हमको शॉर्टकट मिल जाए वही हम लोग काम करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ हम लोग को कम एनर्जी खर्च करना पड़ता है वो काम हम लोग को तुरंत हम लोग करते हैं, यानी कि ये नेचर का रूल है कि जहाँ पर एनर्जी का कम खर्च होगा वही वो करेगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में उसको कम एनर्जी खर्च होगा, यानी कि वैलेंसी उसका क्या हो जाएगा 3 हो, सॉरी यदि 5 है तो 3 हो जाएगा, 6 है तो 2 हो जाएगा, 7 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमको लगता है नहीं अब कोई डाउट होगा आप लोगों को। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो सेम जैसे हम लोग मेटालिक कैरेक्टर वाला लेक्चर में पढ़े थे, जैसे मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा था आपका, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, नंबर 1 डिपेंड कर रहा था आपका शायद, हाँ नंबर 1 डिपेंड कर रहा था एटॉमिक साइज, और दूसरा क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, तो दूसरा डिपेंड कर रहा था आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो सेम यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 डिपेंड्स अपॉन, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन क्या क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 एटॉमिक साइज। अब हम लोग को बात करना है कि एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पर कैसे डिपेंड करेगा। सीधा वाली बात है, यदि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, किसी भी एलिमेंट का, अब हम देते हैं देखिए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का यदि एटॉमिक साइज बड़ा है तो उसका क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि मेरा एटॉमिक साइज ज़्यादा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, तो यूजुअली हम उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा एटॉमिक साइज बड़ा हुआ तो मेरा पक्का एक चीज़ कन्फर्म है, मेरा एक चीज़ पक्का कन्फर्म, क्या कन्फर्म है कि मेरा डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यदि मेरा एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि यदि मेरा एटॉमिक साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस किसके बीच में ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़्यादा होगा, यदि यहाँ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट
में यदि मेरा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो कम एनर्जी खींचेगा, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। जो न्यूक्लियस है मेरा और क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यदि बहुत दूर दूर होगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो कम फोर्स से अंदर खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन को वो कम फोर्स से अपने अंदर खींच पाएगा। यानी कि यदि हम लोग को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, यदि हम लोग को इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, क्या कराना है उसको, अब हमको नॉन मेटल है तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन उसमें गेन होगा, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स एकदम कम है। अट्रैक्टिव फोर्स एकदम कम है कि नहीं है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स यदि एकदम कम है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है आपका एकदम क्या है, कम है। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब आपका एकदम कम होगा, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि डिस्टेंस क्या होगा आपका, जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, यानी कि जो अट्रैक्टिव पुल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियर पुल जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स जो है, मेरा यदि अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में क्या हो जाएगा, हमको घट जाएगा एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग आराम से, वो जो है एटम वो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा कि वो गेन जो है मेरा इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, यानी कि एटम अब उसमें आ नहीं पाएगा आराम से, क्योंकि क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि न्यूक्लियर पुल घट गया है। न्यूक्लियर पुल क्या हो गया, घट गया, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स घट गया। यदि अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन गेन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि मेरा एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज यदि मेरा बढ़ता है तो क्या होगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। यदि मेरा एटॉमिक साइज बढ़ता है नीचे जाने पर, यानी कि यदि मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी, यदि मेरा एटॉमिक साइज नीचे जाने पर, यदि एटॉमिक साइज मेरा बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में न्यूक्लियर पुल घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इलेक्ट्रॉन आराम से अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि देखिए अट्रैक्टिव पुल है ही नहीं, कुछ अट्रैक्टिव पुल है ही नहीं दोनों के बीच में, तो आराम से आप इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, नहीं डाल सकेंगे हम लोग। इसीलिए क्या होगा कि अट्रैक्टिव पुल घट जाएगा, और अट्रैक्टिव पुल घट जाने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन हम लोग नहीं कर पाएंगे और नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो शो उतना नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे अब। तो इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर मूव करेंगे। सेकंड नंबर आपका क्या है, एटॉमिक साइज के बाद, एटॉमिक साइज के बाद आपका है सेकंड नंबर क्या, तो है न्यूक्लियर पुल, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे वो डिपेंड करेगा, तुम लोगों को देखना है न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, यदि किसी एटम को न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यदि क्या बोल रहे हैं हम कि कोई आपका एलिमेंट है, कोई भी आपका एलिमेंट है, उसका देखिए, या न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, यानी कि क्या, पॉजिटिव चार्ज अंदर में न्यूक्लियस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होगा, एटम में पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, एकदम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींच लेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी क्या होगा, विल बी अट्रैक्टेड विथ ग्रेट फोर्स, अट्रैक्टेड विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि ग्रेट फोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज यदि बहुत ज़्यादा होगा तो क्या कर सकते हैं कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम क्यों हुआ, वो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा तभी तो डिस्टेंस कम हुआ, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। किसके बीच में, न्यूक्लियस हो गया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यदि अट्रैक्टिव फोर्स मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आराम से वो गेन कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को वो आराम से, जो मेटल है वो आराम से, सॉरी नॉन मेटल जो एलिमेंट है वो आपका क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को आराम से गेन कर पाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड
इजीली। यदि इलेक्ट्रॉन को आराम से गेन कर पाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि न्यूक्लियर पूल यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग ट्रेंड्स की ओर मूव करते हैं, क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है। हाँ, तो एक चीज़ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि यदि मेरा क्या बोले थे हम कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ने पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा दोनों के बीच में, और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा दोनों के बीच में। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रॉन को वो आराम से गेन कर पाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। अब बात आता है ट्रेंड्स। क्या है ट्रेंड्स, तो सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 डाउन द ग्रुप। यानी कि डाउन द ग्रुप हम लोग को बात करना है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, हम लोग पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 का। एग्जाम्पल में ग्रुप नंबर 1 को लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है आपका ग्रुप नंबर 1 में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप नीचे जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज दोनों बढ़ेगा। ये एटॉमिक साइज आपका क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ सेल सक्सेसिवली नीचे बढ़ेगा। जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा ना। जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे पीरियड बढ़ेगा, जो पीरियड का होता है उसमें नंबर ऑफ सेल भी होता है। जितना पीरियड नंबर होता है, जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड जो होता है वही क्या होता है आपका सेल नंबर भी होता है। जो पीरियड नंबर होता है वही आपका क्या होता है, सेल नंबर होता है। यानी कि जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो पीरियड बढ़ेगा तो सेल नंबर भी बढ़ेगा। यदि सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज जो आपका डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या, जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे हम लोग नीचे जाना शुरू करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा आपका एकदम अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज कंपेरेटिवली टू द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और एटॉमिक साइज क्या होगा, तुरंत एकदम नीचे जैसे जाएंगे धड़ा 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेट से एटॉमिक साइज बढ़ेगा। यदि एटॉमिक साइज आपका बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब क्या, तो डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। यदि दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स जो है मेरा क्या होगा, घटेगा। किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा। यानी कि यदि अट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, वो एटम, वो एलिमेंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी गेन्ड इजिली। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, वो गेन नहीं कर पाएगा। वही बताया था, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। इसको याद रखना है। यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि क्या, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यदि आपको इसे समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी गेन इजिली, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। यदि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो पा रहा है यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में घट गया। समझ भाई, समझिए इसको। यदि दूसरा तरीका से समझना है तो समझिए इसको कैसे, कि यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स घट रहा है यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट और क्या बोलते हैं आपका, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम कि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स जो है, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के बीच में, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स घट गया तो क्या होगा कि दोनों, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस क्या है कि बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया यानी कि क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स घट गया। यदि अट्रैक्टिव फोर्स घट जाता है आपका, यदि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो घट जाता है, हम क्या कर सकते हैं कि यदि अट्रैक्टिव फोर्स घट गया तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आराम से अंदर आ पाएगा।
यदि इलेक्ट्रॉन आराम से अंदर आ पाएगा तो यानी कि क्या है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यदि नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। यानी कि ऊपर वाला आपका क्या होगा कि यूजुअली नॉन मेटल्स होंगे, यूजुअली जो आपके ऊपर वाले होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल। यानी कि ये जो है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है आपका, नॉन मेटल होंगे, ये आपका नॉन मेटल हो गया। लिथियम क्या होगा आपका, नॉन मेटल नहीं हो सकता ये। देखिए अब इसमें हम लोग क्या बात करते हैं, इसको ग्रुप नंबर 1 नहीं ले सकते। ग्रुप नंबर 1 में तो सारा आपका क्या है, मेटल्स ही है। हम लोग इसके लिए लेते हैं ग्रुप नंबर 14 को। ग्रुप नंबर 14 को क्या क्या है आपको, कार्बन सिलिकन, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम काशी गए संत महाप्रभु, ये आपका है। क्योंकि देखिए ग्रुप नंबर 1 में तो सारे क्या है आपका मेटल ही है, सारा आपका क्या है, मेटल ही है, तो उसमें हम लोग नहीं बात कर सकते। ये जो है ये आपका क्या है, मेटल। ये जो है आपका क्या होगा कि नीचे जाने पर क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है यानी कि क्या होगा, ऊपर वाला नॉन मेटल होगा और नीचे वाला क्या होगा, मेटल्स होगा। यानी कि ये नॉन मेटल हो गया, ये जो है आपका मेटलॉइड हो गया, ये मेटलॉइड हो गया, और नीचे वाला क्या होगा लगभग कि ये दोनों आपका मेटल्स होंगे। नीचे जाने पर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है यानी कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता होगा। ठीक है, यहाँ इससे आप लोग समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अक्रॉस द पीरियड हम लोग बात करेंगे। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। बोर्ड को साफ करना होगा, बहुत गंदा। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रेंड्स में नंबर 2 अक्रॉस द पीरियड, कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, तो अब बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड का। तो अक्रॉस द पीरियड में हम लोग ले लेते हैं पीरियड नंबर 2 ले लेते हैं। पीरियड नंबर 2 में आपका क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये आपका हो गया पीरियड नंबर 2। अब हम लोग जब पीरियड में इधर जाते हैं, जब पीरियड में हम लोग मूव करते हैं इधर, तो आपका क्या है, एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ सेल तो बराबर है सब में। इसमें भी नंबर, इसमें क्या है 11, ये 12 हो गया आपका, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये इसका एटॉमिक नंबर 17। इसका कितना आपका नंबर ऑफ सेल होगा, 3 नंबर सेल होगा, 2, 8 और 1। इसका 2, 8 और 2, इसका 2, 8 और 3, इसका 2, 8 और 4, इसका 2, 8 और 5, इसका 2, 8 और 6, इसका 2, 8 और 7। यानी कि हम लोग जब इधर जा रहे हैं तो देखिए सबका नंबर ऑफ सेल क्या है, सब में नंबर ऑफ सेल कितना है, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू कितना, 3। यानी कि नंबर ऑफ सेल सब में क्या है, बराबर है। लेकिन जब हम लोग इधर मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 14, इसका लास्ट में कितना है, 17 प्रोटॉन। यानी कि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो क्या हो रहा है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा, यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है आपका और इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस क्या करेगा अब, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकदम जोर से खींचेगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स से एकदम अंदर खींचेगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स से अंदर खींचेगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स से यदि अपने अंदर खींचेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस घट जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस घट जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स जो है किसके किसके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्टिव फोर्स से खींच लेगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स से खींच लेगा, यदि अट्रैक्टिव फोर्स से क्या करेगा कि अपने अंदर खींच लेगा, जैसे अपने अंदर खींच लेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर वो क्या होगा कि एटॉमिक साइज मतलब इसका साइज छोटा होने, बहुत छोटा हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स से खींच लेगा, दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन वहाँ से गेन करना, अब वो क्या करेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि आराम से इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सकता है। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड इजीली, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आराम से। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि मेरा बढ़ रहा है तो चाहेगा कितना भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए उसको मजा आएगा,
कि उसके बीच में क्या है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ज़्यादा है तो क्या कहेगा कि मेरे पास जितना इलेक्ट्रॉन आएगा हम खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बोलेगा जितना इलेक्ट्रॉन हमको अंदर दोगे हम खुश हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड इजिली। यदि इलेक्ट्रॉन आराम से गेन हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। यानी कि इधर जाने में मेरा क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये दोनों हम लोग को पता ही है, इधर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये क्या होगा आपका, मेटल होगा। ये आपका क्या होगा, ये और सॉरी एल्युमिनियम तक, यहाँ तक एल्युमिनियम तक क्या होगा आपका, मेटल होगा। सिलिकॉन आपका क्या होगा, सिलिकॉन आपका क्या होगा, तो सिलिकॉन आपका होगा मेटलॉइड हो जाएगा। और लास्ट दो को जो है ये फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, नॉन मेटल होगा। क्या होगा, नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, यानी कि इधर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो इसके साथ आपका अक्रॉस द पीरियड भी खत्म हो गया। पढ़ाई करते रहिए और क्या बोलते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।